Good morning, dear students. Welcome to your science class of 7th standard. Today we are going to start the new chapter number 3, and we will discuss page number 31, 32, and 33 of this chapter. With the beginning of this chapter, we will discuss the matter. So, what is matter? Basically, anything that occupies space and have mass, that is known as matter. Your bones are matter, your hair is a matter, ear is a matter, your whole body is a matter, blood is also a matter. Everything that occupies the space and have some mass in it, that is known as matter. Basically, matters are of three types, that is gas, solid, and liquid. Gas, you are surrounded by gas, that is atmosphere, and oxygen, carbon dioxide, nitrogen dioxide. So many gases are there by which we are surrounded. Now solid. What is solid? This blackboard is a solid material. Your body is a solid material. Bones are solid material. Liquid that can flow easily, that is water, cold drinks, or anything else that can flow is known as liquid. After discussing the matter, there is a new topic, that is atom. So what is atom? Whenever you start up, a person wants to build a house. एक आदमी चाहता है कि वो अपना घर बनाए, तो घर बनाने के लिए उसको सबसे बेसिक नीड जो है वो क्या है? वो है ईंटें, और वी कैन से ब्रिक्स. सो ब्रिक्स आर द बेसिक एलिमेंट, या ब्रिक्स ही वो चीज़ हैं जो कि पूरे घर को बनाती है. अब दीवार अगर बनाई गई है तो वो ब्रिक्स की मदद से बनाई गई है. दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट which is used to make a house is the brick. Without brick, the person cannot forms the home or house. So आपके पास में मान लीजिए मैंने ये कड़ा पहना हुआ है. दिस इज़ ऑफ सिल्वर, यानी कि ये चांदी है. तो चांदी का जो ये कड़ा है ये किससे बना हुआ है? इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ सिल्वर एटम्स, यानी ये सिल्वर एटम्स का बना हुआ है. अगर हमने कोई गोल्ड की रिंग पहनी हुई है तो वो गोल्ड के एटम्स की बनी हुई है. अगर हमने दरवाज़ा लोहे का बनाया हुआ है तो वो आयरन के एटम से बना हुआ है. अगर हमने एल्यूमिनियम की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो एल्यूमिनियम के एटम से बने हुए हैं. तो बेसिकली कोई भी एलिमेंट जो हम प्योर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी ही एटम से बना हुआ है. आइदर इट इज़ गोल्ड, आइदर इट इज़ सिल्वर, आइदर इट इज़ आयरन और एल्यूमिनियम, और एनी अदर काइंड ऑफ मेटल ऑल्सो और नॉन मेटल ऑल्सो. So basically atoms are the smallest unit which combines to form a metal or element. Without atoms, elements can't be formed. So here is a sequence: atoms, then element, then compound, and then mixture. So what is atom? Basically it forms the element, it combines to form the molecule or the element. So these are the smallest unit of the element or the metal that it is made up of. Now what is element? It is the pure form of the atoms, यानी एक जैसे एटम्स. जब एक जैसी ईंटें जुड़ती हैं तो दीवार जो होती है वो एकदम सीधी और सही बनती है. अगर हम अलग अलग ईंटें का साइज़ यूज़ करेंगे या ब्रिक्स का साइज़ यूज़ करेंगे, अलग अलग वॉल्यूम्स की ईंटें यूज़ करेंगे, तो हमारी दीवार बिल्कुल भी सीधी या सही नहीं बनेगी. तो इसी तरह से अगर हम प्योर फॉर्म के अंदर, अब अगर ये चांदी है और ये प्योर फॉर्म के अंदर चांदी है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे एटम्स इसके अंदर सिल्वर के ही हैं, चांदी के ही हैं, दूसरे नहीं हैं. तो वो एलिमेंट्स कहलाता है. दैट मीन्स प्योर फॉर्म, जिसमें कोई भी किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है. जैसे गोल्ड 24-22 कैरेट्स के गोल्ड आता है, प्योर फॉर्म के अंदर होता है, उसमें थोड़ा सा मिक्स किया जाता है ताकि उसको बनाया जा सके, बट स्टिल इट इज़ अ प्योर. नाउ व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स H2O, water, that is hydrogen and oxygen. So these are the two atoms which combines to form the one molecule of water. So this is the compound of water. This is the formula 2H atoms, in which there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. These combine to form the water molecule. इसी तरह से अगर हम बात करें NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी नमक जो आप खाते हैं, दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड, विच इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम. दीज बोथ आर इन प्योर फॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज सोडियम क्लोराइड. नेक्स्ट इज द मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है?
आप मिक्सचर आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। आपने क्या लिया, मान लीजिए जो भुजिया का पैकेट आता है, एक मिक्सचर आता है, उसके अंदर अलग अलग वैरायटी की आपको चीज़ें मिलती हैं। अगर आप उनको अलग अलग करके रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, बट इट इज़ अ मिक्सचर जो आपको अलग अलग फ्लेवर देता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने पानी लिया, पानी में चीनी डाल दीजिए, पानी में आप नींबू निचोड़ दीजिए, उसके बाद उसमें नमक डाल दीजिए, एंड इट विल बिकम अ मिक्सचर ऑफ सॉर एंड स्वीट टेस्ट। खट्टा मीठे का एक टेस्ट बन जाएगा जो कि मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह से एलिमेंट्स, जब अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो वो भी एक तरीके का मिक्सचर बनाते हैं। जैसे आपके जो टैप्स होते हैं, दे आर बेसिकली एलॉयज, एंड एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो आपके हैंडल्स होते हैं दीवार जो डोर्स पे लगते हैं, वो भी एक तरह के एलॉयज या मिक्सचर्स ही होते हैं। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द मिक्सचर्स। दैट इज़, आप मान लीजिए आपको घर पे बनाना है, दैट इज़ ग्रेवल, शुगर, सॉल्ट, इसमें पानी डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं है। आपने 1 किलो चीनी में आधा किलो नमक डाल दिया, 1 किलो नमक में आधा किलो चीनी डाल दिया, दैट इज़ अ मिक्सचर। जिसका मतलब कोई भी प्रोपोर्शन नहीं होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिक्सचर एंड मिक्सड इन एनी फॉर्म। नेक्स्ट इज द केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल, आपकी क्लास में 22 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा रोल नंबर 20। रोल नंबर 20 किसका है? मान लीजिए किसी भी बच्चे का रोल नंबर हम असाइन करते हैं, दैट मीन्स रोल नंबर 20 मान लो स्वाति है। सो इफ़ आई से रोल नंबर 20 तो स्वाति बोलेगी यस सर। सो सिमिलरली इफ़ आई से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कौन सा अल्फाबेट बोलेगा? एच बोलेगा कि मैं हाइड्रोजन हूँ। अगर मैं कहूँगा ऑक्सीजन तो ओ बोलेगा कि मैं ऑक्सीजन हूँ। अगर मैं कहूँगा क्लोरीन तो क्लोरीन Cl बोलेगा कि मैं क्लोरीन हूँ। सो सिमिलरली as in your class the roll numbers are given or assigned to you, similarly the elements are assigned with their symbols। हम उनको उनके सिंबल से पहचानते हैं। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और इस तरीके का साइन आता है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे जा कर के एक मोड़ मिलेगा जिस पे आपको टर्न करना है। सो दिस इज द सिंबल एंड दिस इज ऑल्सो अ सिंबल। तो अल्फ़ाबेट्स हमें उस एलिमेंट के नाम की जानकारी देते हैं, हमें बताते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। नाउ आफ्टर केमिकल सिंबल्स इट इज द केमिकल फॉर्मूला। हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे पानी है तो पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O। नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो ये हमें तब पता चलता है जब हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं देन वी रिकॉग्नाइज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स आर देयर, कि कितने एटम्स मौजूद हैं और कितने तरीके के एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट। जस्ट लाइक वाटर देयर इज H एंड ऑक्सीजन। अब H कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। दिस इज रिप्रेजेंटेड H2O। NaCl, एक Na है सोडियम, एक Cl है क्लोरीन, दोनों मिलकर के एक सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला बाय विच वी रिकॉग्नाइज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस। So today matter, atoms, elements, compound, mixture, chemical symbols and chemical formula we have discussed. These are the page number 31, 32 and 33. You have to learn the symbols given in the table as your homework, and you must read these 3 pages thoroughly. And if you have any doubts then please write in my comment box so that I can explain you in the next Zoom class or whenever we have any interaction with each other. So please do write it so that I can know that how much you have gained this one, because it is a very important chapter and you will receive these kinds of chapters in your future studies also, in your further advanced studies also. So it is a very important, don't neglect it and take it very serious. Thanks and have a nice day.